स्वर्गीय अविनाश उपासनी चलित वाचनालय द्वारा संचालित नैतिक शिक्षा उपक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। संकलन एवं संपादन देवेंद्र उपासनी। आज हम बात करने वाले हैं सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के सर्वोच्च इंजीनियर, राजनयिक तथा वैज्ञानिक थे। विश्वेश्वरैया जी का नाम समस्त देश में आज भी गूंजता है और देश भर में उनके नाम की चर्चा होती है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु उनकी माताजी ने उन्हें मानव मूल्यों एवं नीतियों की अमूल्य शिक्षा देकर उन्हें चारित्रिक गुणों से संपन्न किया। गांव की प्राथमिक शाला में उन्होंने शिक्षा पाई। वे एक कुशाग्र बुद्धि, योग्य तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। अध्यापक उनकी असाधारण बुद्धि से प्रभावित थे। विश्वेश्वरैया जी की तीक्ष्ण बुद्धि, प्रतिभा तथा अध्ययन के प्रति उनके उत्साह से प्रभावित होकर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने उन्हें पुणे में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश दिलवाया और छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप के लिए उनके नाम की सिफारिश भी कर दी। उनका प्रमुख विषय मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। उनकी उपलब्धियों के कारण मुंबई सरकार ने उन्हें सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया। उन्होंने नासिक के इंजीनियरिंग विभाग में कार्यभार संभाला। उत्साह, जोश तथा समर्पण की भावना के साथ वे अपना कर्तव्य पालन करने लगे। उन्हें सिंध स्थित सखर बराज बांध के निर्माण एवं निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई। इस बांध का निर्माण बहुत बड़ा तथा चुनौतीपूर्ण समझा जाता था। इसके निर्माण को उन्होंने निर्धारित समय पर सफलतापूर्वक पूर्ण कर दिया। बांध का निर्माण कार्य ठीक तरह से संपन्न हो जाने पर उन्हें भारत का सबसे सक्षम इंजीनियर माना जाने लगा। इसके बाद उन्होंने बड़ोदरा, कराची, पुणे, कोल्हापुर, सांगली, सूरत, नासिक, नागपुर तथा अन्य नगरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया। उनकी सफलता और तेजी से होती प्रगति से उनके साथी इंजीनियर उनसे ईर्ष्या करने लगे। इससे वातावरण दूषित होने लगा था। इस वातावरण से मुक्त होने का निर्णय विश्वेश्वरैया जी ने लिया और सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए सरकार ने आवश्यक सेवा वर्ष पूरे ना होने पर भी उन्हें पूरी पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया। हैदराबाद की मूसी नदी में बार बार बाढ़ आने से भारी नुकसान होता था, अतः निजाम ने विश्वेश्वरैया जी से इसके निदान का अनुरोध किया। जन कल्याण का कार्य होने से उन्होंने इस कार्य को हाथ में लिया और ऐसी परियोजनाएं विकसित की जो मूसी और ईसा नदियों को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त थी। परिणाम स्वरूप मकान, माल, कृषि तथा मानव जीवन का बड़े पैमाने पर होने वाला नुकसान रुक गया। यह कार्य पूरा हो जाने पर मैसूर के राजा कृष्णराज ने उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित किया। उन्हें राज्य का मुख्य अभियंता यानी चीफ इंजीनियर नियुक्त किया गया। मैसूर में उन्होंने कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध बनाया और मैसूर के विश्व प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन का निर्माण किया। बाद में उन्हें मैसूर का दीवान नियुक्त किया गया। 6 वर्ष की अवधि के अंदर उन्होंने मैसूर को एक विशिष्ट श्रेणी के नगर के रूप में विकसित कर दिया। श्री विश्वेश्वरैया शिक्षा का महत्व भलीभांति समझते थे। लोगों की गरीबी व कठिनाइयों का मुख्य कारण वह अशिक्षा को ही मानते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में मैसूर राज्य में स्कूलों की संख्या को 4,500 से बढ़ाकर 10,500 कर दिया। मैसूर में लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल तथा पहला फर्स्ट ग्रेड कॉलेज महारानी कॉलेज खुलवाने का श्रेय भी श्री विश्वेश्वरैया जी को ही जाता है। सर विश्वेश्वरैया ने मैसूर विश्वविद्यालय और मैसूर स्टेट बैंक की स्थापना की। अन्य उद्योग भी यहाँ विकसित कर उद्योग क्षेत्र में सर विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। उन्हें कर्नाटक का भागीरथ भी कहा जाता है। उनकी कार्य प्रणाली, कार्य के प्रति समर्पण और नैतिकता को देखते हुए जमशेदजी टाटा ने उनको जमशेदपुर आमंत्रित किया और उन्हें टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य बनाया। विश्वेश्वरैया केवल एक सुयोग्य एवं समर्थ इंजीनियर ही नहीं बल्कि एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति की ओर भी ध्यान दिया। इस संदर्भ में उन्होंने 1934 में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा हुई। इसके अलावा उन्होंने रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, प्रॉस्पेरिटी थ्रू इंडस्ट्री इन पुस्तकों का भी लेखन किया। उनका कहना था कार्य जो भी हो वह इस ढंग से किया गया हो कि वह दूसरों के कार्य से श्रेष्ठ हो। ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि देकर उन्हें सम्मानित किया। अनेक विश्वविद्यालयों ने भी उनको मानद डॉक्टरेट की डिग्रियां प्रदान की। आज़ादी के बाद
1955 में सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान की। 15 सितंबर 1961 को वे पूरे 100 वर्ष के हो गए। उनकी जन्म शताब्दी सार्वजनिक एवं निजी रूप से बहुत धूमधाम से मनाई गई। उनकी जन्म शताब्दी पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी कर उनके सम्मान को और बढ़ाया। उनके दीर्घ जीवन का रहस्य वे समयबद्धता और क्रोध पर नियंत्रण को बताते थे। इस महान वैज्ञानिक ने 14 अप्रैल 1962 को अंतिम सांस ली। भारत में उनका जन्मदिन अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम भारत के इस वैज्ञानिक तथा इंजीनियर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और नई पीढ़ी से यह अपेक्षा करते हैं कि वह सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जीवन से प्रेरणा अवश्य लेगी और राष्ट्र के विकास हेतु सतत प्रयासरत रहेगी। धन्यवाद।